नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, घर बनाने से पहले काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर उनका नया घर बनाने में टोटल कितना पीस ईंट लगने वाला है। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे एक बनते हुए घर के लिए जो काम किया गया है और इसके ईंट के रिगार्डिंग जहाँ पे भी काम किया गया है, जैसे कि घर के बाहर की तरफ बनाया गया है सेप्टिक टैंक, नीचे में घर के लिए सोलिंग का काम किया गया है, अंदर और बाहर से जिस तरीके से काम करते हुए जिस तरीके से यहाँ पे छत का जो हेडर रूम होता है उसका काम किया गया, मतलब ईंट का जहाँ पर भी उपयोग हुआ है इसके बारे में बताते हुए दिखाते हुए आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस घर में कितना ईंट लगा है, जिससे आपको अपने बनने वाले घर में ईंट का संख्या आपको निकालने में काफ़ी आसान होगा। तो आइए ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जो बनता हुआ घर है इसके साइज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर साइज़ के बारे में जानेंगे तो आपके लिए जो भी बनने वाला घर का साइज़ होगा उसके लिए अनुमानित जो ईंट लगने वाला है इसके बारे में जानना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आप घर का काम देख पा रहे हैं इसे लगभग 35 फीट बाई 35 फीट में बनाया जा रहा है। स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 1225 स्क्वायर फीट में यहाँ पे घर को बनाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा बाहर से अगर बात किया जाए तो एक्स्ट्रा ईंट का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे कि हेडर रूम को ही ले ले तो यहाँ पे बॉक्स वाला विंडो लगाया गया है, साइड की तरफ भी विंडो है, वहाँ पे भी बॉक्स वाला विंडो का ही प्रयोग किया गया है। हालांकि घर के सामने की तरफ ये छज्जा निकाला गया है, साइड की तरफ भी छज्जा निकाला गया है। ऊपर में जो पैरापेट वाल का काम होता है, छत के ऊपर में जो इस तरीके से चारदीवारी करते हैं उसका काम अभी बाकी रह गया है। उसके अलावा जो भी ईंट का काम किया जाता है ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इस घर के लिए जो बाहर का दीवार है, अगर आप उस 10 इंची के साथ रखते हैं, जो अंदर का दीवार है उसे भी आप 10 इंची के साथ रखते हैं तो आपका ईंट ज़्यादा लगता है। लेकिन आप सही तरीक़ा से कॉलम और बीम का जो डिस्टेंस है उसका ध्यान रखे हुए हैं तो आपको फिर अंदर में सिर्फ 5 इंची का ही काम करवा सकते हैं आप 5 इंची दीवार से, जिससे आपका घर में मजबूती में कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें किस तरीके से काम किया जा रहा है, किस पैटर्न पर घर को बनाया जा रहा है और टोटल कितना ईंट लगा है। हालांकि इस घर के बाहर की तरफ लगभग 12 फीट बाई 8 फीट का एक सेप्टिक टैंक का निर्माण भी कर लिया गया है। इसमें भी ईंट लगता है, इसलिए मैंने बताया आपको कि प्रत्येक वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पे ईंट का प्रयोग किया जाता है। तो बाहर से यहाँ पे 10 इंची का काम किया गया है, अंदर से पार्टीशन वाल जो है उसे 5 इंची का ही यहाँ पे रखा गया है। तो इसमें भी ईंट का खपत हुआ है, इसको भी इंक्लूड करते हुए आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस पैटर्न पे इस घर को बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे ही आप घर में एंटर करते हैं आपको यहाँ पे मिल जाता है बड़ा साइज़ का हॉल भी बोल सकते हैं और कार पार्किंग भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ के लिए यूज़ में लाया इसे जाएगा। और यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में ही सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे में कॉमन टॉयलेट और बाथरूम है। और इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इस घर के लिए आपको डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है। यहाँ पे साइड की तरफ बड़ा सा विंडो के लिए जगह छोड़ा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको कॉमन टॉयलेट और बाथरूम है। इसके साथ साथ यहाँ पे इस घर के लिए किचन का निर्माण किया गया है। ध्यान देंगे अंदर का जो सारा दीवार है वो 5 इंची का ही यहाँ पे रखा गया है, जबकि बाहर के दीवार 10 इंची के साथ में यहाँ पे रखा गया है। और इसके जस्ट बगल में आपको मिल जाता है पूजा रूम। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको इस घर के लिए ड्राइंग एरिया देखने को मिल जाता है डबल विंडो के साथ में। विंडो ज़्यादा लगाते हैं तो आपको ईंट है वो कम लगता है, इसलिए मैं आपको विंडो के बारे में भी बता देता हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पे एक रूम नीचे में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इस घर के लिए मास्टर बेडरूम होने वाला है। अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम के साथ में इसको बनाया जा रहा है। तो इस तरीक़े से ये नीचे वाला तल्ला का आप काम देख पा रहे 1200 स्क्वायर फीट में। और ईंट का बात है तो देखेंगे यहाँ पे जो भी घर के लिए फर्श का काम यहाँ पे किया गया है उसको ईंट सोलिंग के बाद ही ढलाई का काम किया गया है। ये सारा जो देख पा रहे घर का फर्श है, हर जगह पे यहाँ पे ईंट का सोलिंग करने के बाद में ढलाई का काम यहाँ पे किया गया है। इजली यहाँ पे आप देख पा रहे प्लास्टर तक का जो काम है ऑलमोस्ट इस घर में कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए इस तरीक़े से इस घर के लिए जो काम है वो कंप्लीट किया गया है। दोस्तों, घर के सीढ़ी रूम में भी अच्छा खासा ईंट लग जाता है, चूँकि चारों तरफ से जो सीढ़ी का रूम बनाया जाता है उसमें 10 इंची का दीवार है वो किया जाता है, ताकि ऊपर तलक के लिए जब सीढ़ी बनाएंगे तो दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लोड आपका हेडर रूम पर भी आता है। जैसा कि ये जो सीढ़ी बनाया गया है और यहाँ से जो ऊपर तलक सीढ़ी का काम किया जाएगा तो
उसका जो लोड होता है वो दीवार पे ही आता है। इसीलिए सीढ़ी रूम का अंदर हो या फिर बाहर हो, प्रत्येक जो सीढ़ी रूम का दीवार होता है उसे 10 इंच के साथ में ही रखा जाता है। और ऊपर तला में जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, इस सीढ़ी का काम है वो इस तरीके से किया जा रहा है। तो पहला फ्लाइट पार्ट है, दूसरा फ्लाइट पार्ट, फिर तीसरा फ्लाइट पार्ट, फिर इस तरीके से आप ऊपर छत पे चले जाएंगे आने वाले दिन में। तो इस तरीके से घर के लिए सीढ़ी रूम का भी काम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। हालांकि नीचे में काफ़ी जो जगह है वो आपने चाहे हॉल का बात कर लिया जाए या फिर ड्राइंग एरिया की बात कर लिया जाए, पार्किंग एरिया की बात किया जाए, काफ़ी स्पेसियस रखा गया है। क्योंकि ऊपर तले में आपको फिर 3 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी देखने को मिलने वाला है। इसीलिए नीचे में कुछ इस तरीक़ा से जो साइज़ है उसका ध्यान दिया गया है। तो दोस्तों अब ये जानने का बारी आ गया कि आखिर इस घर को बनाने में टोटल कितना ईंट है वो लग चुका है। तो लगभग 23,000 के आसपास तक में इस घर को बनाने में ईंट लग चुका है, जिसमें इस घर के लिए जो भी पार्टीशन वाला है या फिर बाहर का वाल है वो सारा ईंट को इंक्लूड किया गया है। जो अगर ईंट लगा है सेप्टिक टैंक में उसको भी इंक्लूड किया गया है। जो छत के ऊपर में सीढ़ी रूम बनाया गया है वो सारा ईंट जोड़ के मैंने आप लोग को बता दिया है कि इतना ईंट अब तक लग चुका है। हालांकि अगर आपका घर का जो बिल्डअप एरिया है वो घटता है या फिर बढ़ता है तो ईंट का संख्या आपका घट या फिर बढ़ सकता है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक बनता हुआ घर और इसमें जो लगा हुआ ईंट है इसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। बहुत ही जल्द एक वीडियो लाऊंगा इसमें अब तक जो लगा है इसमें सरिया मतलब स्टील, इसके साथ साथ जो लगा सीमेंट, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा, जिससे आप लोग को अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि किस तरीके से आपको काम करवाना है, कितना ईंट, बालू, सीमेंट और आपका लग सकता है। और इसके साथ साथ कुछ दिन पहले मैंने इस घर के लिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का भी वीडियो आप लोग के लिए बनाया हुआ था। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए आप नक्शा ले सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।